हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री। मैं आप लोगों को संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूँ। रीट में संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूँ। संस्कृत भाषा में हमने भाग 26 देख रहे हैं। भाग 25 में यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको लोट लकार के बारे में बताया था। तो अभी हम अनुवाद सीख रहे हैं, हिंदी से संस्कृत किस प्रकार से बना सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमने पिछले वीडियो में लोट लकार का प्रयोग किया था, लोट लकार का देखा था। तो अभी हम लंग लकार में चल रहे हैं। लंग लकार भूतकाल यानी कि भूतकाल, हिंदी में भूतकाल, संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो देखो दोस्तों, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दोस्तों, इसमें पट धातु के रूप जब हम चलाते हैं तो पट धातु के रूप किस प्रकार से बनते हैं। इसमें देखो, अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम और अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं लंग लकार में। इसमें जो खास बातें हैं, जो ध्यान रखने होते हैं, उसमें पहले बात तो ये है कि इसमें सिर्फ एक जगह ही विसर्ग आता है, मध्यम पुरुष के एक वचन में, और कहीं पर भी इसमें कोई विसर्ग नहीं आता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो देखो, अपठत यहाँ बनता है और अपठत ही यहाँ बनता है। यहाँ पे हलंत होता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, और दोस्तों मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं होता है। तीसरी बात क्या है कि देखो, सभी में ए का आगम हुआ है, ए आ रहा है। सभी धातुओं में कोई सी भी धातु हो, या तो परस्मैपदी हो, चाहे आत्मनेपदी हो, चाहे और कोई सी भी कैसी भी धातु हो, सभी में लंग लकार का जब हम रूप बनाएंगे तो उसमें धातु से पहले ए का प्रयोग जरूर होगा, अवश्य होगा। तो ये ए का जो प्रयोग है, ये अगर हम देखें तो ये अट का आगम है। ये क्या है? अट आगम है, और अट के आगम में से ए शेष रह जाता है। और इसका अगर हम सूत्र देखें तो इसका सूत्र है लुंग लुंग लिंग ये इसका सूत्र है। सूत्र की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने आपको लिख दिया है। ये सूत्र अट का आगम करता है। क्या करता है? अट आगम करता है ये सूत्र, और अट में से ट का लोप हो जाता है और ऐसे रह जाता है। तो ये कहता है ये सूत्र, लुंग लंग और लृंग, इन 3 लकारों में धातु से, धातु के उदात्त में यानी कि धातु के आगे अट का आगम हो जाता है। तो ये कैसी भी कोई भी धातु हो दोस्तों, तो उसके साथ में ये अट का आगम करेगा। तो अट का आगम करेगा तो इसमें सभी धातुओं में आ जाएगी। अभी देखो दोस्तों, हम लोग संक्षिप्त रूप निकालें इसका। तो देखो, ठ में से अ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अत। और यहाँ ठ में से अ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अताम। और यहाँ ठ में से अ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अन। इसमें देखो दोस्तों, अ में विसर्ग लगाएंगे तो अह निकलेगा, और यहाँ अतम, और यहाँ अत, और यहाँ अम, यहाँ आओ, और यहाँ आम। इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि लंग लकार के संक्षिप्त रूप हो गया। अब हम वाक्य बनाते हैं तो भूतकाल के वाक्य बनेंगे। कैसे भूतकाल के वाक्य बनेंगे? तो भूतकाल में जिसे उसने पाठ पढ़ा, उसने पाठ पढ़ा, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि भूतकाल का वाक्य बनेगा। अब देखो, किया क्या है? पढ़ना। पढ़ने के लिए कौन सा धातु है? पठ। पढ़ा, भूतकाल हो गया। भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग हुआ। लंग लकार में पठ धातु के रूप किस प्रकार से चलेंगे? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस प्रकार से भूतकाल का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पढ़ना क्रिया है, पढ़ने का कार्य किसने किया? उसने। तो ये क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। और कर्ता में प्रथम का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? सह। सह किसका रूप है? प्रथम पुरुष का एक वचन है,
तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। तो क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, अपठत। तो सह अपठत, उसने पढ़ा। अब उसको पढ़ने में क्रिया क्या है, उसको पाठ, तो पाठ में कर्मकारक की वृत्ति हो जाएगी, तो क्या बनेगा, पाठम। सह पाठम अपठत, उसने पाठ पढ़ा। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। भूतकाल, भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बात और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। भूतकाल में इसमें का प्रयोग और होता है, इसमें का प्रयोग। देखो इस वाले इसमें में ना तो हलंत है और ना ही विसर्ग है। अब इसका हम उपयोग किस प्रकार से करें, तो एक बात ध्यान रखना है कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ, वर्तमान काल की क्रिया के साथ, क्रिया के साथ इसमें लगाने पर वह क्रिया भूतकाल का अर्थ देती है, भूतकाल का अर्थ प्रकट करती है, प्रकट करती है। इसके चिन्ह होते हैं, इसके चिन्ह हम लोग होते हैं ताथा, तिथि, तेथे, ये इसके चिन्ह होते हैं। अगर ये चिन्ह आपको कहीं पर मिल जाए तो आप इसमें का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर कथा कहानियों में होता है। जैसे एक बार एक राजा राज्य करता था, मैं यहाँ रहता था, वह वहाँ जाती थी। इस प्रकार से ताथा, तिथि, तेथि के हिसाब से यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। और किस प्रकार से, देखो जैसे वह यहाँ पढ़ता था, पढ़ता था, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो आप बना सकते हो। कि देखो वाक्य में भूतकाल भी दिखाई दे रहा है और ताथा भी दिखाई दे रहा है, ताथा तिथि दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसमें का प्रयोग कर सकते हैं। तो पढ़ धातु है, पढ़ धातु के साथ में जब इसमें का प्रयोग करेंगे तो लट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। वर्तमान काल की क्रिया के साथ इसमें लगाने पर वह भूतकाल का अर्थ देती है। तो देखो दोस्तों स माने वह, अत्र माने यहाँ। अब स किसके रूप है, प्रथम पुरुष का एक वचन, क्रिया भी लट लकार की प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। तो स अत्र पढ़ती, वह यहाँ पढ़ता है, ये अर्थ हो जाता है। अब जैसे ही वर्तमान काल की क्रिया है तो इसमें हम इसमें का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ती, पढ़ता था, वह यहाँ पढ़ता था। इस प्रकार से अर्थ बनेगा। दूसरी बात क्या है कि इसमें का प्रयोग भी कर सकते हैं और सामान्य रूप से हम लंग लकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सह के साथ में क्या आएगा, अपठत, इस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार से हम इसमें का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें ताथा, तिथि और तेथे का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये आपका लंग लकार है, इसमें हम वाक्य और भी बना करके देख सकते हैं। इसमें जो इसमें का प्रयोग है, हालांकि गीत में उसका प्रयोग आता नहीं है, बहुत कम प्रयोग होता है, ना के बराबर। लेकिन क्या है कि अगर हम नॉलेज के हिसाब से देखें तो उसमें ये इसमें का प्रयोग था। अभी और उसके हम वाक्य बनाएं, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। तो इस वाक्य में बनाएंगे तो देखो खाया भूतकाल हो गया। भूतकाल की वाक्य में हिंदी में आपको या ये ही या आ ए ई दिखाई देगा। तो देखो इसमें खाया, खाना धातु है, वो क्रिया है और उसके लिए खा धातु का प्रयोग होगा। भूतकाल का प्रयोग है तो इसलिए क्या है, लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो खाद धातु के रूप चलाएंगे, एकादत, एकादम, एकादन, एकाद, एकादम, एकादत, एकादम, एकादाव, एकादम। तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। और देखो मैंने जो लिखा है यहाँ पर उसकी संस्कृत क्या हुई, अहम। अहम के साथ में फिर क्या आएगा, भोजनम, ये कर्म होगा क्योंकि खाने में पेय क्या है, खाना। तो खाने को हम भोजन कहेंगे, भोजन में कर्म करें तो प्रवृत्ति हो जाएगी। दोस्तों अहम माने, अहम किसका है, उत्तम पुरुष का एक वचन,
का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की होगी। पठ धातु को क्या बनता है? अपठम। तो खा धातु का बनेगा अखादम। इस प्रकार से अहम भोजनम अखादम, मैंने भोजन खाया। जैसे राधा नाची, राधा यहाँ नाची, राधा यहाँ नाची। अब नाची भूतकाल हो गया, तो भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग करेंगे, नृत्य धातु का प्रयोग करेंगे। कौन सा धातु इसमें? नृत्य। नृत्य के रूप लंग लकार में चलाएंगे तो कैसे चलेगा? अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्य, अनृत्यतम, अनृत्यत, अनृत्यम, अनृत्याम, अनृत्याम। तो देखो यहाँ पर नाचने का कार्य किसने किया है? राधा ने। राधा यहाँ पर कर्ता के रूप में है, तो राधा के लिए राधा ही आएगा। अब राधा संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द किसमें बन जाएगा? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष का एक वचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। तो राधा अनृत्य, कहाँ नाची? यहाँ। तो यहाँ नाची, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अत्र। राधा अत्र अनृत्य, राधा यहाँ नाची। तो दोस्तों इस प्रकार से हम भूतकाल का प्रयोग कर सकते हैं और लंग लकार में इतनी ही बातें हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अगले लकार देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको आगे भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाएं। नमस्कार दोस्तों।